आप म्यूट में। थैंक यू सर। आज आप सभी को 579वां एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और आज हम लोग जानेंगे हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी के आर्टरी डिजीज के संबंध में। तो हम लोग अक्सर देखते हैं दिल की बीमारी को अचानक होने वाली समस्या हम लोग समझते हैं, धीरे लेकिन यह धीरे धीरे जो है भीतर ही भीतर हमारे शरीर में विकसित होते हैं। और जिसे हम लोग समझ करके इनका और भी उपाय हैं, इनको उपाय करके इस बीमारी को हम लोग हद तक इसको हम लोग रोक सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हृदय रोग क्या है। हृदय रोग एक सामान्य शब्द है जो दिल से जुड़ी कई बीमारियों को दर्शाता है, जिनमें ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं, हृदय की मांसपेशियां कमजोर होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसको हम लोग कैट कहते हैं। तो आज हम विशेषकर सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कैट के संबंध में। उसको हम कैसे उससे हम लोग बच सकते हैं उसके बारे में हम बोलेंगे, बताएंगे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है? हमारे दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियों को कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है। जब इन धमनियों के अंदरूनी हिस्सों में वसा वसा एवं अन्य वसा और वसा क्लस्टर एवं अन्य पदार्थ जम जाते हैं, जिससे ये जो हमारी नसें हैं सिकुड़ जाती है, संकुचन हो जाता है, जिसको हम लोग फ्लग कहते हैं। या धीरे धीरे यह फ्लग जो है कि धमनियों को संकरा कर देता है, जिससे हृदय को प्राप्त रक्त जो है कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। यही स्थिति कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहलाती है। यानी यदि हमारे संकुचित नहीं हो, जो फ्लो उसके चलते रहे तो ठीक है, लेकिन जब बीच में हमारे वसा वगैरह जम जाते हैं, जिसके कारण जो है कि रक्त ऑक्सीजन को वहां पहुंचाने में दिक्कत होती है, जिससे हमें ये बीमारी होती है। यह समस्या क्यों खतरनाक है, हम लोग ये जानेंगे। आखिर ये कोरोनरी डिजीज जो है कि इतना खतरनाक क्या है? जब हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन कम मिलती है तो व्यक्ति को व्यक्ति के सीने में दर्द दर्द यानी दर्द, जिसको हम लोग एंजीना माने दर्द महसूस हो सकता है। अगर कोई प्लग फट जाता है, प्लग फट प्लग फट जाए और खून का थक्का जो है क्लॉट बन जाता है, तो धमनियां पूरी तरह से बंद हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना या हार्ट अटैक हो जाती है। इसलिए कैट एक धीमी लेकिन गंभीर बीमारी है। इसका रिस्क क्या है? रिस्क फैक्टर क्या है? अनियंत्रित आहार, अधिक अधिक तला हुआ या भुना हुआ। उसके बाद है कि आपको ट्रांस फैट, अधिक नमक और शर्करा का अधिक सेवन करना, धूम्रपान जैसे सिगरेट। बहुत लोग, हम लोग कहें चाय गुमटी वगैरह में बैठते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो सभी लोग हम लोग देखते हैं कि आपके बगल में या हमारे बगल में सिगरेट बहुत चाव से पीते हैं, जिससे धमनियों को आपको नुकसान पहुंचाती है और प्लग प्लग बनने की गति बढ़ाती है। क्योंकि उनको उत्प्रेरक मिल गया, जो चीज यदि आपके शरीर में बन रहा है और उसको थोड़ा सा जैसे आग जला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा यदि ऑक्सीजन उनको नहीं मिले तो नहीं जले, लेकिन ऑक्सीजन मिल जाता है तो जलने लगता है। उसी तरह से ये उस तत्व को आपने जो आपके शरीर में उसको बढ़ावा के लिए आपने सिगरेट का उपयोग किया, जो उसका उत्प्रेरक का काम करता है। शारीरिक निष्क्रियता, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं बहुत लोग सुबह नहीं उठ पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हम लोग इसमें हैं, सभी लोग उठ करके अपना एक्टिविटी करते हैं, अपना टहलते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं। और इसमें क्या है, ज्यादा समय तक बैठे रहने से हृदय के लिए खतरनाक है, यानी हानिकारक है। इसलिए हम कभी भी कोई काम करें तो कम से कम 1-2 घंटा बैठने के बाद थोड़ा उठ करके 10-20-50 कदम हम लोग चल लें, ताकि हमारा हृदय ठीक रहे। उसके बाद इसका
मोटापा भी इसका कारण है, विशेषकर पेट की चर्बी हृदय रोग से जुड़े हैं। हृदय रोग का एक बहुत बड़ा रोल है, मोटापा का भी। उसके बाद है मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर। तनाव और नींद का कमी, यदि आप में तनाव है और नींद अच्छा से आप नहीं सो पा रहे हैं तो उसका कारण भी हृदय रोग बन सकता है। इसका लक्षण क्या क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज के सामान्य लक्षण हैं: सीने में भारीपन या दर्द महसूस होना, चलने या सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलना, उसका कंधे, गर्दन, पीठ या बाह में दर्द, कभी कभी चक्कर या पसीना आना। ये सारे लक्षण जो हैं कि हार्ट डिजीज के लक्षण हैं। और खास करके महिलाओं और बुजुर्ग में यह लक्षण सभी में अलग अलग पाया जाता है, जो स्पष्ट नहीं है कि ये हार्ट डिजीज का ही लक्षण है क्या है। रोकथाम, इस बीमारी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो इसमें हम रोकने के लिए साबुत अनाज हम ले सकते हैं, हरी सब्जियां, फल, नट्स और बीज, दालें, ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में अपने जो खाते हैं उसमें लें, जैसे अलसी, अखरोट, मछली इत्यादि। इनको लेकर के इस बीमारी को हम रोक सकते हैं। और किससे बचना है? मैंने हमको बचना है ट्रांस फैट से, प्रोसेस्ड फूड से, यानी ज्यादा तला हुआ हम लोग नहीं खाएं, अत्यधिक नमक नहीं खाएं, और मीठे पेय पदार्थ से हमें बचना है। मीठे पेय पदार्थ पीने से अच्छा है कि आप एक गिलास पानी पी लीजिए, उससे बेहतर है, आपको मीठा से ज्यादा आपको फायदा करेगा पानी। कि जीवन शैली में इस बीमारी को हम जीवन शैली में बदलाव करके हम रोक सकते हैं। रोज कम से कम 30 मिनट तेज चलना, धूम्रपान पूरी तरह से बंद करना, वजन को संतुलित, अपना वजन है उसको कंट्रोल में रखना, और तनाव कम करने के लिए योगा या ध्यान करना, और नियमित स्वास्थ्य जांच अपना करना, और एक्सरसाइज भी इसमें जुड़ा हुआ है। और ये सभी पेट के खतरे को काफी हद तक इसको कम कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोरोनरी डिजीज को अचानक नहीं होती है, बल्कि वर्षों के जीवन शैली का परिणाम होता है। और इसको यदि हम अपने आहार जो हम नियमित आहार करें और कुछ व्यायाम को हम इसमें ऐड कर लें, उसके बाद जो है तनाव से संबंधित हम अपना प्रबंधन कर लें, क्योंकि हम ज्यादा समय अपना खाली नहीं रहे हैं। जीवन शैली में बदलाव करेंगे तो हमारा हार्ट बढ़िया रहेगा, सुरक्षित रहेंगे हम। सब लोग इसका ध्यान रखें कि मॉर्निंग वॉक करें या योगा करें, कुछ भी एक्टिविटी करना हम लोग को, और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है कि तला भुना खाना हम लोग कम से कम खाएं। तो थैंक यू, थैंक यू। माई सर नहीं है, सब उनके लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए।